चलो बताओ मुझे एक चीज कि मतलब मेंस हम्म। को कैसा फील होता है, जैसे उनके बिहाफ में उनकी चीजें अगर कोई करे तो, जैसे कि उनको अगर थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन मिल रहा है चीजों में, या किसको? उनको, अरे आदमियों को आदमियों को रिलैक्सेशन मिल रहा है इन वर्क, मतलब किस वर्क? किसी भी चीज में, डेली लाइफ में या कैसे भी, अगर कोई ऐसा हो, जैसे कि कल आप है ना, जैसे आप में अब पैसेंजर सीट पे बैठे, कल परसों जब भी परसों बैठे, परसों परसों हाँ, तो Yeah, they feel आपकी good, हाँ, क्या, they feel good. मतलब ऐसे क्या। See, there are two aspects of things. एक होते हैं बहुत ही ईगोइस्टिक मैन, अप्रोच के लोग, हाँ, कि मैं अपना काम खुद करता हूँ, मैं स्वाभिमान, उसको स्वाभिमान नहीं बोलते, उसको कहेंगे कि पता नहीं क्या बोलते हैं। बट अगर तुम किसी भी बढ़ते हुए आदमी को देखो जो राइजिंग है, सो दे नो, जितनी जल्दी बिजनेस करोगे तो यू विल रियलाइज, यू नो कि यू कैन ड्राइव वेल, मोर देन यू ड्राइवर, यू कैन ड्राइव वेल। लेकिन आपको पता है कि उस एक घंटे में मैं कुछ मीटिंग अटेंड कर सकता हूँ, कुछ फोन कॉल करूंगा, और एक घंटे में मेरे को वो जब तक ऑफिस पहुंचाएगा तब तक मैं अपना काम कर रहा हूँ। इसी तरीके से आई कैन बी अ गुड कुक, मैं अपने पसंद का जो मेरा टेस्ट बड है उससे बढ़िया बना सकता हूँ, बट आई हैव अ गुड कुक या शेफ जो मेरे लिए खाना बना देगा, सो दैट कि आई कैन वर्क ऑन समथिंग एल्स। और कुछ ऐसे लोग होते हैं, अब वो ईगो है या क्या है कि वो मतलब उसी में घुसे रहते हैं कि नहीं मैं खुद ही कर लूंगा, सारे काम खुद कर लूंगा। खुद भी कई बार मुझे लगता है वो उतनी फ्रीडम देना भी नहीं चाहते अपने पार्टनर को, ऐसा नहीं ऐसा तो होता? नहीं है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं, आई डोंट तो थिंक सो। फिर वो क्यों रोकते हैं? ऑन व्हाट? कि मतलब जैसे अगर मतलब गाड़ी चलानी है, कुछ भी ऐसा कुछ काम है जो मेल करते हैं, है ना? चलो कई बार तो मैं ये भी मानती हूँ कि बहुत चीजें ना सिक्योरिटी पर्पज से भी थोड़ा रेजिस्ट करना पड़ता है बहुत सी चीजों को लेकर, है ना? लेकिन अब जैसे बहुत सी चीजें हैं जैसे आदमी जो कर पा रहे हैं, और अगर वो जैसे आप मान लो गाड़ी चला रहे हो, या आप जॉब कर रहे हो, या कोई काम कर रहे हो, या कुछ भी, तो कई जो जेंट्स होते हैं, मेल होते हैं, मेल थिंकिंग होती है, वो उनको ना वो राजी नहीं होता वो चीज राजी कि नहीं मेरे, होते हाँ, मेरे पार्टनर वो करे, तो उनको वो रोक के रखते हैं, उनको। रोक के, हाँ, है ना? अबे वहां आके बैठोगे, सुनाई नहीं दे रहा था, वो पीछे वाले भी सुन लेंगे, बट यहाँ बैठो तो समझ में भी तो फिर मैं आएगा। इसमें बैठूंगी। तो वो ना ऐसे रोकते हैं। बट जैसे अब मान लो कि अगर आपका पार्टनर है और वो आपके जैसे हाथ बढ़ा रहा है कोई भी काम में, मतलब 50-50-50, क्योंकि अगर कोई भी चीज है वो पार्टनरशिप है ना, 50-50, तो वो तो सही चीज है ना। तो मतलब एज अ मैन, हाउ डज इट फील, कि I feel आपको good, कैसे लगता है? मतलब as a man, I हाँ, feel आपको। good that someone is there to drive for me, because see, there is a aspect of life where you will realize that, see, let's say कि I am not there for a person or so, या मेरी जैसे वाइफ है या मेरी बहन है या मेरी कोई भी है ना, उनके लिए भाभी हैं या चाची हैं, तो उनके लिए I won't be available every single day, but most probably for your wife, for your sister, for your mother, you won't be there. तो उस समय के लिए कौन रहेगा? और आज के जमाने में तो जैसे जैसे मेरे को ऐसा फील होता है कि आज के जमाने में जैसे हर मेट्रोपॉलिटन में तो सब अलग अलग रह रहे हैं। तो अगर मान लो मेरे को कोई प्रॉब्लम हुई, तो देयर शुड बी अ पर्सन जिसको वो आना चाहिए। और सिर्फ यही नहीं है, वो एक बहुत है सी ना, चीजें। इंडिपेंडेंस देता है, वो एक तरीके के लिबरेट करता है वुमन मुझे भी को। लगता है कि जो जो आज के जो जो न्यू कम्युनिकेशन है। जनरेशन वाले हैं, है ना, जो न्यू जनरेशन है उनमें तो ये सोच चेंज हुई है बहुत। जैसे पहले मैंने देखा है कि पहले के ना जो होते थे, वो उतना ना, उनको लगता था नॉर्मल है ये चीज, तो वो उतना प्रैक्टिस में भी नहीं लाते थे, कि अगर जैसे कि चलो यार, मेरी वाइफ है, उसको ये सिखा देता हूँ, या इसको आगे उसकी वो करता हूँ, और जितना वो उसको पीछे रखते थे ना, वो उतनी डरपोक होती रहती थी, वो डरना शुरू कर देती थी ना बहुत सी चीजों से, कोई भी स्टेप लेने से। तो ये पहले होता था, अब तो मैं देख रही हूँ बहुत चेंजेस आ गए हैं, मेन की सोच में ही बहुत चेंज आ गए यार। अब खाना बना रहे हैं, सी, कुछ भी कर रहे मेरे हैं। को अब चेंज आ गया है या नहीं आया, मेरे को ऐसा लगता है कि देयर शुड बी अ थिंग कॉल्ड लिबरेशन फॉर वुमेन्स, जो जो उनका पार्टनर देगा, उनका भाई देगा। और अब जितनी जल्दी वो सोसाइटी में है, अब सोसाइटी में सबसे पहले कैसे आएगा, जो पेरेंट्स अपने बच्चे को सिखाएंगे, बेटे को सिखाएंगे कि अपनी बहन के साथ वो कैसे लिबरेट करे। बिकॉज सी, ये तो समझ में आता है सभी को कि
मतलब लड़के ना ढीठ होते हैं, जैसे दौड़ के बिन गाड़ी की चाबी छिपा हाँ, के ले ले गए, लेते हैं। जैसे जैसे मैंने बताया लड़कियां था कि डरती कैसे है। सीखा। हाँ, जैसे मैंने बताया नहीं था कि अगर पूछते रहोगे तो जिंदगी में चाबी नहीं मिलेगी, हम्म। है ना? तो वो मिल जाता, बट हाउ विल यू लिबरेट दैट वुमन जो तुम्हारी लाइफ में है, जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है? तो वो सोसाइटी में जितनी जल्दी आएगा तो उतनी जल्दी वुमन भी लिबरेट करेगा। मैं तो ये पूछ रही हूँ कि मतलब क्या, जो भी चीज आपको हेल्प कर रहा है, मैं कहता रहा हूँ, जैसे मतलब मतलब एक एक रिलैक्सेशन भी तो रहता ऑफ होगा। कोर्स, हाँ हाँ हाँ। अब जैसे मान लो मैं कई बार ऐसा मान लो मैं आ रहा हूँ जयपुर से दिल्ली, दिल्ली में आने के बाद ट्रैफिक में आदमी चिढ़ जाता है कि क्या है यार, हम्म। आप हाईवे पे चला रहे हो, अंडरस्टूड कि मैं बहुत दिनों से चला रहा हूँ, यू आर नॉट ड्राइविंग फॉर सो लॉन्ग, बट दिल्ली के ट्रैफिक में तो तुम भी चला रही हो, तो यू कैन ड्राइव ना कि भाई 4 घंटे तो मैं लेके आया, 1 घंटे तुम चला लो, लेट मी रिलैक्स, यहाँ फायदा मिल गया। दूसरी बात है कि अगर जैसे अब इसमें एक फैक्टर ये आ जाता है कि कितने लोग हैं आज भी दे वोंट अलाउ देयर पार्टनर टू वर्क, या भाई क्या तुम छोटे में 5,000 की अरे नौकरी मैंने तो करोगे, कई। बट मुझे ऐसा लगता है ना, देखो मैं तुम्हें बात बताता हूँ, मतलब है ना, अब इसको थोड़ा, इसको सिर्फ ना एक उस पे नहीं लेंगे कि जैसे जूते तो पति भी दिला रहा है, 1,000 रुपए के जूते दिला रहा है। अगर तुम्हें 4,000 के जूते चाहिए तो यू हैव टू वर्क फॉर योर सेल्फ, क्योंकि वो नहीं अफोर्ड कर सकते, बट वेन यू हैव मनी ना, मैंने देखा ये नोटिस किया है, तो वो 4,000 6,000 के जूते जो हैं यू कैन अफोर्ड, इजीली अफोर्ड। उनको एक वॉच चाहिए, है ना, सो लेट्स से कि कोई भी पर्टिकुलर ब्रांड ले लो कि माइकल कॉर्स की चाहिए 18,000 की, तो विल सेव फॉर इट, बट यू नो कि मैं 2 महीने सेव करके ले लूंगी, क्योंकि यार तुम्हारे भी कहीं इन्वेस्टमेंट है खर्चे घर में, होते हैं, हाँ, हाँ। तो इसलिए कमाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो, और कमाना ही इंपॉर्टेंट नहीं, सी हमने क्या किया ना कि हाउस वाइफ उनको ना बड़ा छोटा कर दिया, उनका बड़ा रोल है, हम्म। यू आर freely working in a office because पीछे there is a से कोई person, कर हाँ, रहा there है। is a person जो आपके माँ बाप का, जो आपके बच्चों का सही वो कर बात रहा है। है, बट हमने क्या उसको इतना कम कर दिया कि अब हर लड़की के दिमाग में कि आई हैव टू वर्क। हाँ। अरे वो तो ये होता है ना कि देखो हाउस वाइफ्स को तो वैल्यू भी नहीं मिलती। एग्जैक्टली, नहीं तो मिलती। जब आपको वैल्यू ही कोई नहीं देगा तो इसलिए अब ये हो गया कि बनना ही नहीं है, क्योंकि वैल्यू नहीं मिलेगी तो अगर आप अग्रीड, बिल्कुल वर्किंग हो अग्रीड। तो ही वैल्यू मिलेगी, तो ही आपको पूछा जाएगा, तो ये एक तो माइंडसेट है ना ये तो। बट मुझे ऐसा फील होता है कि वर्किंग होना बुरी बात नहीं है, मतलब बुरी बात क्या, मतलब अच्छी मुझे बात तो है, ये। पर यू शुड लिबरेट योर वुमन इन योर लाइफ, जो भी है, बहनें हैं, वाइफ है, या कोई ऐसा दिख रहा है जैसे आप ही की भाई, छोटे भाई की बहू है, तो कई बार क्या होता है ना कि पेरेंट्स रोकते हैं, ये क्या है, जैसे मेरे तो कोई भाई नहीं है, बट जनरली मैंने देखा है, तो वहां पर आपको टोकना चाहिए कि पापा कहाँ इधर उधर कर रहे हो यार, आज की दुनिया का यार हाल है। मुझे इसमें ये लगता है कि ना, देखो ये तो चलो शादी वादी की बात हो गई कि शादी। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ ओवरऑल कि आप अपने सराउंडिंग में जो वुमन है उनको लिबरेट करने की कोशिश करो, आई एम नॉट सेइंग, कई लड़की औरतों को तो भाई एटीएम से पैसे निकालने नहीं आते, कई लोगों के साथ ये होता है ना कि पति बोलता है ये लो क्रेडिट कार्ड, चले जाओ, जाओ खरीद लो, अब उसको घबराहट हो रही है क्रेडिट यूज कार्ड से करने में। पैसे यूज करने में, तो दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ लिबरेशन। अबे एक तो ये होता है ना कि चाहे वो पति का ही हो किसी का हो, आपको वो झिझक रहेगी, जब अपना होता है ना तो झिझक नहीं हाँ, होती। तब आदमी को तो देखी जाएगी, हाँ तब तो कर तब ही देखी लेंगे। जाएगी, ये टैप करो ये तो 10 मेरे बार। साथ होता है ना, गाड़ी में, अपनी गाड़ी हो तो इतना थोड़ी कोई पूछेगा। श्योर श्योर, पापा की है तो थोड़ा होता है घबराहट हो, अग्रीड। पूछने के लिए कि क्या है ये चीज होती है। तो अपनी ही होती है ना चीज यार। और जब तक अपनी चीज नहीं होती तब तक वो दबाव बना रहता है। मान लो अब चलो अपने पति की भी कर रहे हो, वो भी अपनी ही चीज हुई, बट फिर भी एक प्रेशर तो रहेगा ही ना एक वो भी अंडरस्टैंडिंग पे है ना कि सी, ये अंडरस्टैंडिंग कि मतलब पति पत्नी के अंदर कि हम दोनों का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब हम दोनों की चीज है, घर है तो अपना तो दोनों का है। वो देखो, वो तो अब जैसे पति की कोई चीज है, ठीक है, तो वो तो पति को ही वो करना पड़ेगा ना, उतने उतनी छूट देनी पड़ेगी या माइंडसेट उस तरीके का। वही मैं कह रहा हूँ कि वहां हाँ। तो वो दोनों इंडिविजुअल जो कपल है उनके हाँ कि भाई कुछ, ताकि वो लड़की, अंडरस्टैंडिंग पे है, हाँ लड़की वो उस कंफर्ट में आ सके कि हाँ यार ये भी कुछ नहीं होता, कर सकते अपना हो। ही है, हाँ। द डे यू यू फील कि यार अपना ही है, अब तब मान लो उस कोई दिन लड़का आपको ये बोले कि अरे मेरी चीज खराब कर दी, मैं तब वहां पर ये होगा ना कि हाँ, भैया ये तो एकदम इसी से की चीज है, इसमें मेरा कोई वो ही नहीं है। अग्री। लेकिन इसमें देखो दो दो तरफे बात है, हमेशा लड़कियां ये बताती हैं कि जो जैसे कार वार है
मेरे उसको पापा छूने ने नहीं दिए। देता, नहीं नहीं नहीं, छूने नहीं दिए, छूने नहीं देता मेरा पति। बट ऑन द अदर हैंड वो देखना हमेशा मेरे सोफे पे ये क्या रख दिया, है ना, ये पर्दा गंदा कर दिया, उसी पे हाथ पोंछते। पर्दा भी उस पति का होना चाहिए ना, ज्यादातर ऐसी अरे तो ये तो हाइजीन की चीज हो गई यार। ऐसे ही तो गाड़ी में स्क्रैच लग गया। तो देखो समझो, ये दो चीज है। गाड़ी जो है वो पति ने अपने मन से खरीदी, वो भी उसका है, बट वो घर भी उसको इस्तेमाल करने दो ना, जैसे उसी का हो। कई बार तब तो तो जानवरों का घर बन जाएगा। नहीं नहीं, बस यही फर्क पड़ता नहीं, है, यही हो। देखो, अब लड़की लेके जा रही है, एक बार स्क्रैच लगा गलती से, ठीक है, गाड़ी लग जाता है लेट्स वो, से है ना। अब वो रोज ही उसमें टें टें मारती रहे, मार, जैसे रोज एक नहीं मारते। आदमी है वो रोज ही पर्दे पे ही हाथ पहुंचे जा रहा है, तो कोई भी तो बोलेगा भाई बंद कर दे। अब लड़की है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब देखना, जैसे घर में उस पति का ही घर अथॉरिटी। कर दो, हाँ अथॉरिटी वुमन की देखी है मैंने लमसम। ये गंदा हो गया, ये नहीं हो गया, जूते बाहर उतारो, और ना लड़का भाई पूरा घर मेहनत कर रहा है, मेहनत कर रहा है, रोज घर में काला हो गया घर बनवाने बनवाने, और ना इतना ऐसे ऐसे करके भगता है वो अपने घर से। से। जूता अगर गलती से पहन के अंदर चला गया, कई बार मुझे तो यार वो रह गया मेरा दे दो, और जूता ला दिया, दैट्स द बैड। कभी तो वो भी लोडेड घूम सकता है ना, तो वो घर उसका भी है, ऐसी गाड़ी उसकी भी है, तो दोनों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए दोनों तरफ। अरे इसमें भाई बैलेंस होना चाहिए। अब कोई है भैया, कोई आदमी है ऐसा है कि भाई वो करे ही जा रहा है, करे रोज की चीज, ना तो उसको क्या बोलोगे। और अरे दूसरी लेकिन बात है, देखो, सफाई उस लड़की को ही करनी है, ठीक है। तुमने गंदा किया, उसने साफ किया, फिर वो साफ करे। ऐसे अब ही गाड़ी में स्क्रैच लगा तो स्क्रैच आपको ओके सही नहीं ओके करना। ओके, एक बात बताओ, जितनी गाड़ियां हैं मैंने आज तक किसी औरत को गाड़ी साफ करते हुए नहीं देखा। गाड़ी साफ करने के लिए मैंने मैंने अरे क्या क्या मैंने मेरे की है, को मत मैंने की है, कुछ मैंने नहीं। की है मैंने। अरे कब करी है। जयपुर में मैं करती थी, पता ही नहीं है मैं कुछ। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि लमसम जितने भी मेरे दोस्त लोग हैं, मैं देखता हूँ या तो वो गाड़ी साफ करते थे या साफ करवा के लाते थे। गाड़ी साफ करने का काम उनका नहीं है। वो भले जैसे बाहर 300 रुपए में धुलवा लाए या खुद धुले, लेकिन उनको धुलाना है। ऐसे ही घर का भी है, बाई जी आती है वो साफ करेंगे, तुम कहाँ अरे कूद तो रही हो। बाई जी आती है पर, अब बाई जी तो चली गई ना करके, अब तुमने गंदी कर दी फिर। ये तो देखो खैर इलॉजिकल बात हो रही नहीं है। नहीं, इलॉजिकल नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि अपना घर ही किराए का नहीं लगना चाहिए। लड़के को के अंदर भी फीलिंग है, वो बोलते नहीं है। और इसी तरीके से गाड़ी भी वो पत्नी की है, लेकिन घर भी पति का है, दोनों को बराबर रहना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि दोनों कूद रहे हैं साहब, ऐसा नहीं। अच्छा, और अगर लड़का रोज ही यही करता रहे नहीं नहीं, वो तो चलो आप कि दोनों के मेरा घर है अपना। नहीं नहीं, ये यहाँ जिद वाली बात थोड़ी है। अब जैसे घर है, संभाल के चलना। कोई भी बाहर से बंदा आता है तो सबसे पहले ये देखता है कि घर साफ है, अच्छा मतलब इसकी बीवी बहुत अच्छे से रखती है। पति का नाम थोड़ी आता है ना। इसी तरीके से गाड़ी का भी वही हाल है। कि पति साफ रखता है गाड़ी। पति साफ रखता है, ढंग से रखता है, मतलब उसको ही वांट्स हिज बाइक और कार टू बी अ सर्टेन वे, ऐसे रहना चाहिए। इसलिए अलग अलग गाड़ियां होनी चाहिए। नहीं, गाड़ी अलग हो जाए मत हो, मैं ये कहता हूँ कि इस चीज में अग्री क्यों नहीं कर रही हो क्या। कि जैसे गाड़ी का तुमने बोल दिया कि लड़का से बोलता मेरी गाड़ी, भाई ऐसे ही मैंने ही घर गाड़ी भी, का, घर किराया का लगने लगता है, उसको लगता है भाई मैंने क्या गलती कर, और ये नहीं। मैं ये बोल रही हूँ कि मम्मी हाँ ठीक है। मम्मी भी यही काम करती हैं, बीवियां भी यही काम करती हैं, ये नहीं कि सिर्फ पत्नी। वो लोग ऐसे कर देंगे ना, गिल्ट में करा देंगे कि भाई साहब पता नहीं क्या कर दिया हूं मैंने। जैसे टॉयलेट अरे करने तो जा आप रहे लोग हो, भी तो करते हो यार। टॉयलेट ए करने जा यहाँ रहे से हो, पीछे से आ रहा है, चलानी नहीं आती क्या गाड़ी, ये तो आप भी करते हो, आप लोग भी करते हो। मैं ये कह रहा हूँ जैसे टॉयलेट करने जा रहे हो, है ना, ऐसे नहीं वैसे नहीं, अरे भाई तो आदमी। सही बात है यार, ये तो हाइजीन की बात है यार। नहीं मैं ये नहीं कह रहा था, मेरे से ज्यादा हाइजीनिक मेरे घर में कोई नहीं है ना, तुम हो इतना हाइजीनिक, मेरे को पता है ना। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि दोनों को उस बैलेंस में रहना चाहिए। हाँ, तो यही मैं अगर कह रही हूँ। अगर गाड़ी तुम्हारी है तो भाई घर मेरा भी है, मतलब इस तरीके का हिसाब किताब होना तो ये तो मैं खुद बोल रही हूँ ना, बैलेंस रहना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। चाहिए एग्जैक्ट, कि एक बंदा करे ही जा रहा है तो समझ उसको में आ गई टोके बात। भी ना। नहीं तो समझ में आ गई बात। समझदार तो मैं हुई। अभी तुमने 2 मिनट पहले ये बात बोली थी क्या। कि गाड़ी जो है अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो आदमी ना लड़का, और मेरी गाड़ी को ये कर दिया, करता है ना। ऐसे ही घर के लिए औरतें करती हैं, और मेरे घर गंदा कर दिया, अरे अरे मेरा घर मतलब तो दूसरे का मैंने नहीं। बोला ना कि सब वहां आदमी को कंफर्ट दिलाने की जरूरत है ना। आदमी को भी कंफर्ट दिलाने की जरूरत अरे तो आप लोग को तो है। कंफर्ट होता ही है यार। अरे
मैं देखो मेरे से कौन बातों टोक में रहा नहीं है जीत आपको? पाओगे। कौन टोक रहा है ये बताओ ना? मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं बातों का धनी हूँ, बातों का मेरे से धनी हो, बातों में आप नहीं ना जीत पाओगे। इलॉजिकल बात कर दो। मैंने अब अब तो शुरुआत में ऑडियंस बताएगी। 1 मिनट, उससे पहले ही मैंने ये बोला कि भाई अगर कोई लड़का है, वो रोज ही आ रहा है और रोज तौलिया बेड पे डाल रहा है या ना गंदे जूते लेके आ रहा है, उसको 1 बार बोला, 2 बार बोला, 3 बार बोला, अब वो रोज ही वो कर रहा है, तो उसको क्या करोगे? क्या कोई इलाज है उसका? अब गाड़ी में 1 बार स्क्रैच लग गया और लड़के ने बोल दिया, वो दिख तो जिंदगी भर रहा है ना, अरे वो सही हो जाता है भाई स्क्रैच, दिख तो जिंदगी भर रहा है। जिंदगी भर कैसे रहेगा? वो उसको सही हो ये हो जाएगा। गया है तो कांड कर दो। हाँ, इसी तरीके से देखो, यही यही प्रॉब्लम है कि अग्रीमेंट जो है वो दोनों की होनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। ऑफ कोर्स होना चाहिए। हाँ, और इतनी दोनों में समझ होनी चाहिए कि चल उसको ये नहीं पसंद, ये नहीं करना, ये नहीं पसंद, ये नहीं करना, हाँ हाँ तो है ही। पर ये भी नहीं है कि मुझे ये नहीं पसंद तो तुम ये नहीं करोगे, ये भी नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो मुझे कोई चीज नहीं पसंद, मतलब एक एक पर्टिकुलर तरीके से हाँ, मुझे जैसे रहना है कई कई लड़कियों को होता है कि कि ये मुझे नहीं लड़के पसंद, को लड़के खुद जैसे ही ड्रिंक लड़कों को करके ले आए, आते हैं। मैं तो लड़कों को नहीं लाई। अच्छा, लड़कों वाला नहीं है ये। नहीं, आप लेके आए हो ना, चलो बोलो। नहीं, मैं कह रहा हूँ जैसे कई लड़कियों को पसंद नहीं कि वो ड्रिंक कर रहा होता हो पति, या फिर स्मोक करता हो, तो नहीं अरे नहीं, करना जैसे चाहिए यार, नहीं जैसे ये होता अगर है कि कुछ लड़ो मत करो। किसी को ये होता है ना, लड़के मुझे ये नहीं देखना पसंद, ये मत देखो, ये मत करो, वो मत करो, है ना? तो लड़की अपने आप को एक उसमें लेके चल रही है, और ऐसी वाइस वर्सा होता है। समझ नहीं आ रही क्या मेरी नहीं, बात? ये वाली बात नहीं समझ में आई। अरे भाई, कई बार क्या होता है, जैसे लड़का एक तरीके से रहता है, तो वो पहले ही बताने लग जाता है कि मुझे ये चीज नहीं पसंद, मुझे ये चीज तो तुमने ना, तुम ऐसे रहो, तुम वैसे रहो, तुम ओके, ये लाल रहो, लिपस्टिक तुम मत लगाओ वाली बात है ये। कुछ भी। अब किसी को, लड़की को लिपस्टिक लगाना पसंद है, उसके पति को नहीं पसंद कि भैया मत लाल लगाओ, लिपस्टिक अब लगा के उसने मत छोड़ बाहर ही दी निकल। बंदे ने कि भैया नहीं लगाओ मत भैया तो ये नहीं होना चाहिए। देखो, अगर किसी की भी कोई भी पसंद है तो उसको रिस्पेक्ट देके, और ठीक है भाई, उसको पसंद है, अब क्या कर सकते हो, उसको हटाओ। अपनी पसंद क्यों थोपनी है कि मुझे ये नहीं पसंद, तुम्हें नहीं पसंद, तुम मत करो, और बट दूसरे को कंपैटिबिलिटी पसंद है कहाँ से आएगी फिर? तो इसमें कंपैटिबिलिटी क्या हुई? अब वो छुप छुप के देख रहा है। So there has to हाँ, be, see, there is a line of compatibility where you decide here, I want this in my partner, I don't want this in my partner. ये And तो because, फिल्टर्स हो गए। so see, first of all कि there is no love in this world, we have filters, और जो agree करता है उस filter को, then we तो start फिर आप giving love तो to them. But there is no actual love, because love is about giving, not taking, right? First of अरे all, तो वो तो understand that. एक्सेप्टेबिलिटी भी होती है ना कि यार मुझे ये ऐसा ही See, पसंद है। there are people who won't agree to this. मतलब जैसे there are women जिनको अलग तरीके के कपड़े पहनना पसंद है, अलग तरीके के, और उनके पति को नहीं पसंद, पति मतलब नहीं, उनके बॉयफ्रेंड के जो उनके होने वाले हस्बैंड है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम मिडिल क्लास में, लोअर मिडिल क्लास में मैं बता रहा हूँ, लोग है ना, पहले क्या करते थे, फेसबुक से या इंस्टाग्राम से फोटो डिलीट मार देते थे लड़कियां, शादी से पहले। शादी से जस्ट पहले, या फिर नया अकाउंट बनाते थे। उसका रीजन क्या है? यू अंडरस्टैंड द रीजन, आई डोंट हैव टू टेल एवरीवन की क्या रीजन। तो वो क्या हो रहा था कि वो तुम खुद ही उस चीज को नकारात्मक रूप से लेके चल रहे हो, देयर इज अ नेगेटिविटी अराउंड इट ना, कि यार ये शायद मुझे एक्सेप्ट पसंद, नहीं करेगा। हाँ मे बी, तो इसका मतलब कि तुम्हारे अंदर भी, एक्सेप्टेंस का डर है। लेकिन तुम्हारे अंदर भी तो वो नेगेटिव भाव है ना उसको लेकर के, कि तुम ऐसे करके बीच पे खड़े हो, एंड यू डोंट वांट योर हस्बैंड टू सी दैट, योर फ्यूचर हस्बैंड टू सी दैट, तो तुम एक नया अकाउंट बनाते हो, उसको डिलीट मार देते हो, दैट्स हाउ इट इज। पर ये गलत नहीं है। हाँ तो मतलब अब मान अपने, लो कि आप, ये तो मतलब आप अपना लाइफ पार्टनर चूज कर रहे हो, हम्म, और आपको उसके साथ जीवन भर रहना है, पर उसको आप उस तरीके से एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो जैसे वो है। आप उसमें चेंजेस आप उसमें चेंजेस ला रहे हो, है ना? आप उसके अंदर चेंजेस ला रहे हो कि मुझे ये नहीं पसंद तो तुम ये चेंज हो, तुम ये चेंज हो, तुम ये चेंज हो, तुम। अब मान लो कोई इतने साल तक एक तरीके से रहा, अब हम्म। एकदम से ऑल ऑफ द सडन उसको उस तरीके से अपने आप को चेंज करना है, तो यहाँ पर एक्सेप्टेंस ही नहीं है। तो फिर उस आदमी को, उन लोगों को शादी ही नहीं करनी चाहिए ना। हाँ, नहीं करना चाहिए, हाँ, कुछ तो या यही तो तो एक, कंपैटिबिलिटी या टेस्ट हो तो जाता है ना। करो तो अब जैसे उसको। मान लो कोई आदमी घुट घुट के जी रहा है, लेकिन वो ये नहीं बोल सकता कि साहब मुझे नहीं पसंद कि तुम ऐसे कपड़े पहनो, लेट्स से हाँ, मत करो शादी ऐसे लोगों से। हाँ, व्हाट्स द रीजन? अब उसको तुम ये कहो कि नहीं ये तो नैरो माइंडेड है और ये बड़ा ओपन माइंडेड है, ये तो सिर्फ है ना, हमने एक नैरेटिव वो बना तो लिया ना, प्रेफरेंस की बात है। हमने एक नैरेटिव बना लिया। देयर इज नो ओपन माइंडेड और नैरो माइंडेड, मैंने बहुत ओपन माइंडेड्स को नैरो माइंडेड हाँ, होते हुए मैंने भी देखा देखा है, है। एंड जो नैरो माइंडेड्स हैं वो उनको ओपन पसंद वाली माइंडेड होते बात है। देखा है। हाँ, तो मत करो ऐसी जगह वही शादी। ना। बट आप क्या कर रहे हो, बिकॉज यू वांट लव फ्रॉम दैट पर्सन, तो जो आप भी अपने फ्यूचर, आप को तो चेंज, आप अपने आप को खुद ही चेंज कर रहे हो कि नहीं अब मैं फेसबुक से वो पर वाला मन में तो है।
वो वाला अकाउंट डिलीट कर दूंगा। लेट मी फिनिश माय वर्ड। ये जो अकाउंट है वो डिलीट मारो और नया दिखा रही हूँ कि अब मैं जैसे व्हाट यू से कि हम अपने आप को 6 महीने ना सती सावित्री बन के दिखाना चाहते हैं कि 6 महीने तो सती सावित्री वाला फिर असली रूप दिखा, तो मतलब कि नकलीपन कहाँ से आ रहा है कि आप चाहते हो कि आपका फ्यूचर हस्बैंड आपको एक्सेप्ट करे, इसलिए आप नकली एक चीज बनाई और अब आपको खुद ही बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये होता है। और मेंस के साथ क्या होता है कि मैं ऐसा ही हूँ, जैसे अगर अगर आप देखोगे ना उसको, लमसम मेंस को देखा मैंने, और उसको बोल देंगे ना घर वाले कि थोड़ा ढंग से जाना, वो दाढ़ी बढ़ा के चला जाएगा, शर्ट ही गलत पहन के जाएगा, गंदी सी शर्ट पहन के जाएगा क्योंकि उनको कि पता मैं है। ऐसा ही हूँ। हाँ उसके अंदर वो भाव ही नहीं है कि यार, तुम। पर कहीं ना कहीं तो मैंने भी देखा है, ये भी जेंट्स भी दबते हैं बहुत। हाँ, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप सिर्फ घुट घुट के जीने से बढ़िया मत करो, डोंट डोंट गेट मैरिड दैट, बिकॉज ये 1 साल 2 साल अच्छा लगेगा, तीसरे साल आपका काम खराब हो जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा कि कहाँ फंस गए हम। एक्टिंग करते करते। एग्जैक्टली क्योंकि नाउ यू हैव एक्टेड अ सर्टेन वे, आप अपना पास्ट छुपा रहे हो उस बंदे से। दैट्स हाउ इट इज ना। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी बंदे का पास्ट, मतलब कि मैंने ऐसे फोटो डाली, आप आई कुछ यूज्ड टू भी हो, बी अ मुझे सर्टेन ये वे, पसंद है, मुझे नाउ आई ऐसे डोंट रहना वांट। पसंद एग्जैक्टली। आप अपने दोस्तों के साथ हो, है ना, कॉफी जैसे पीने अपन बैठे हुए हैं लेट्स से, अब ये फ्यूचर में कोई देख ले एंड पीपल डोंट लाइक इट, तो वो डिलीट मार देंगे वो फोटो, वो क्या हो रहा है, एवरीवन अंडरस्टैंड्स। तो अगर आपको इतना डर है तो भाई या तो मत करो, आपको गलत लग रहा है क्या, ये वो गलत मान रहे हैं, आप पहले ही प्रिज्यूम कर चुके हो, तो डोंट डू दिस। हाँ, क्योंकि आपने जो इमेज बना ली वो तो वही एक्सेप्ट वही कर रहा है। एक्सेप्ट कर रहा है, एग्जैक्टली। इसलिए अपना जो रियल है चीज है ऐसा ही वही हूँ मैं, रखो। ऐसा ही हूँ। हाँ, अब तुम्हें पसंद है तो ठीक, हाँ, नहीं है। नहीं तुझे ऐसी आराम, चलो ऑफ कोर्स होना हमारी चाहिए। कॉफी क्यों नहीं आ रही?